मेरा ये मैसेज बजिंदर सिंह के लिए है और मैं चाहूँगा वो इस मैसेज को ध्यान से सुने। बड़ी प्रार्थना के साथ मैं इस मैसेज को बताने के लिए जा रहा हूँ। क्या होने वाला है बजिंदर सिंह का, सब लोग सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर महान है और अपने सेवकों के ऊपर बातों को प्रकट करता है। जब ये जेल गया था, उससे 6 महीने पहले परमेश्वर ने मुझे बोला था ये जेल जाएगा, और 6 महीने हो चुके थे। अचानक सुबह को मुझे याद आया कि मैंने बजिंदर के लिए एक प्रोफेसी किया था और आज तक तो उसके अनुसार नहीं हुआ। सुबह सोते उठा यही विचार आया और उठकर जैसे ही मैंने मोबाइल हाथ में लिया, बजिंदर सिंह गिरफ्तार वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने कहा प्रभु तुम महान है, जो तू बोलता है वो करता है। रेप के केस में 3 महीने अंदर रहा, आज भी वो मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है। ये भविष्यवाणी मैंने 8-10 पास्टर लोगों के बीच में की है। वो गवाह हैं। जब मैंने भविष्यवाणी किया, उन्होंने सुना और वो लोग कहने लगे कि सच में बिशप साहब जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ, ये बंदा तो जेल में है। और जब जेल में था, मैंने कुछ पास्टरों के सामने एक बात बोली थी कि जब तक मैं उसे स्वतंत्र नहीं करूंगा, जेल से बाहर नहीं करूंगा अथॉरिटी के साथ, यीशु के नाम में, वो बाहर नहीं आएगा। ये स्वर्गीय अथॉरिटी एक लीडर के पास होती है, एक आत्मिक पिता के पास होती है। मैं इस बात को जानता हूं और जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। बजिंदर सिंह की वाइफ मेरे पास आई, उसने मुझे बोला बजिंदर सिंह आपको बुला रहा, रिक्वेस्ट करा कि पास्टर जी को लेके आओ, वो मेरे लिए जेल में आके दुआ करें। पहले तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैं गया कि नहीं मुझे जाना है। और जब मैं जेल के अंदर गया, ये नीचे फर्श पे बैठ गया, मैं कुर्सी पे बैठा था, गोडों पे हाथ लगाया, भाई साहब मुझे माफ करो। ये मुझे भाई साहब कहता है, अच्छा लगता है मुझे भी। कह रहा मुझे माफ करो और मैं जानता हूं आप मेरे आत्मिक पिता हैं, आप दुआ करोगे मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब आप देखो, उस अथॉरिटी को ये जानता है कि ये मेरा आत्मिक पिता है, अगर ये मेरे लिए दुआ करेगा मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। मैं दुआ करके आया, इसको भविष्यवाणी की तू जेल में नहीं रहेगा, तू बाहर आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जेल से बाहर आया। लेकिन आप इसको देखो, इसने फोन पर भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। घर पे आके थैंक यू बोलना तो बहुत दूर की बात है। उसका कारण कीर्त घनता, एहसान, फरामोश, थैंकफुल नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई थी कि बजिंदर सिंह मर्डर के केस में अंदर जाएगा और फिर ये जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और ये बात मैंने पास्टर लोगों के बीच में डिक्लेयर की। ऐसा नहीं कि मैं इसको जेल में देखना चाहता हूं, नो, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बात बताई वो बात मैं इसको बता रहा हूं।
ताकि इसकी आत्मिक आंखें खुलें। जब इसने मेरे सामने पास्टर विशाल को, बच्चे को सड़क पे लिटा लिटा के मारा, बिना कारण के, बिना बात के, विशाल निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। इसके 20-25 गुंडों ने उसको मारा, सड़क पे लिटा लिटा के मारा। उसके बाद जब मैं वहां से एयरपोर्ट चला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, ये मर्डर के केस में फंसेगा और ये लोग इसके साथ मिलके मर्डर करेंगे, ये उसमें शामिल होगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इसको आजीवन कारावास होगा। दोबारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बजेंद्र सिंह अच्छे से जानता है कि मेरी कोई भविष्यवाणी उसके जीवन में अधूरी नहीं रही। जो मैंने बोला वो हुआ। आने वाला समय, आप इस गवाही को रिकॉर्ड करो, रखो, इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो तो होगा। बात मैं बताना चाहता हूं, तूने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, तूने कभी मेरे खिलाफ बोला नहीं, तू उस अभिषेक का आदर करता रहा जो मेरे ऊपर है। भले तूने ये नहीं बताया कि मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। वो नेपाली को बुला के बोला, ये मेरा आत्मिक पिता है, और उसको घुटनों पे लाके उसके सिर पे हाथ रखता है। कौन है ऐसा? कौन परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है कि अपने आत्मिक पिता को घुटनों पे बिठा के उसके सिर पे हाथ रख के दुआ करेगा? कोई भी नहीं। लोग पहचान गए, अगर आत्मिक पिता होता, ये उसको घुटनों पे लाके उसके सिर पे हाथ धर के दुआ ना करता। लोग समझदार हैं, वो जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अच्छा था कुछ भी है तो मेरे खिलाफ नहीं गया अब तक। मैंने वीडियो पे भी कई बार डांटा, कुछ शिक्षा भी चलो तेरे पास पहुंच जाए ये कह के भी, पर तू कभी मेरे खिलाफ नहीं गया। इसीलिए तू सुरक्षित रहा, बचा रहा। कई परमेश्वर के दासों ने मुझे एक बात बोली थी, जिस दिन ये आपके खिलाफ जाएगा, इसका पतन उसी दिन से शुरू है। और सच में ये बात सच्ची है। मैं समझाना चाहूंगा, मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। मैंने मसीह में तेरा पालन पोषण किया, तुझे सेवा में खड़ा किया। तू परमेश्वर के दास का आदर कर। मेरे खिलाफ ना जा, झूठी सच्ची कहानियां ना बना बचने के लिए। तू ये देख ले, इतना बड़ा कांड तूने किया, बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा। मैं चाहता पुलिस में जाके तेरी रिपोर्ट कराता, पर ना। एक बात मेरे मन में है, इसके सिर पे हाथ रख रख के अभिषेक मैंने उतारा है। जो अभिषेक यीशु के नाम में परमेश्वर ने मेरे हाथ रखने से तुझे दिया, उस अभिषेक का मैंने आदर किया कि नहीं, कुछ भी हो, मैं इसकी रिपोर्ट नहीं कराऊंगा। मैंने नहीं कराई। तेरे में मेरे में यही फर्क है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और आज तू धमकियां देता है मेरे ऊपर FIR कराने की। क्या करेगा? प्रभु का दास हूं, कुछ नहीं होता मेरा। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखता है, लोग मुझे जानते हैं। और तेरे लोग जो बोलते हैं कि मैं तेरे से जलता हूं, अपने बच्चों से कोई नहीं जलता। तेरे मन में गलत फहमी है, मैं तेरे से जलता हूं। नो, पता है क्यों नहीं जलता? मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूं पहले से ही। लोग सोचते मेरी छोटी सेवकाई है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। 10 देशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और कंट्रीज में जाके मैंने परमेश्वर की महिमा की है, प्रभु का प्रचार किया, सेवा किया।
परमेश्वर ने मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया और वो करता है। दूसरी बात, मेरे पास 150 चर्चिज हैं भारत के अंदर। 150 चर्चिज का बिशप हूं मैं। ये छोटी सेवकाई नहीं है। लोग मेरा आदर करते हैं। लोग मेरे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वास्तव में आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। दूसरी बात, फैमिली लाइफ में प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी पत्नी एक अच्छी विश्वासी है। मेरी पत्नी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है जी। मेरा बेटा मेडिकल डॉक्टर है, एमबीबीएस कर चुका है, एमडी करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का अच्छा अभिषिक्त दास, मैं आशीषित हूं। मुझे कोई जलन किसी से नहीं हो सकती। मेरी बेटी एलएलबी करके एलएलएम किया और वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एडवोकेट है। मैं बता दूं, बहुत आशीषित हूं मैं। और समय पे परमेश्वर ने मेरी बेटी की शादी किया, बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता और आनंद परमेश्वर ने दिया है। तीसरी बात, मैं तेरे से जलूंगा क्यों? मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। दुनिया तुझे कुछ भी कहे, प्रोफेट साहब ये वो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये सेवकाई तेरी परमेश्वर की ओर से नहीं। जो नकली काम तू करता है वो सब परमेश्वर तुझे देखता है। तू लोगों को वीडियो से नकली काम दिखा के, असली जैसा दिखा के लोगों को भरमा सकता है, पर मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। दुष्ट आत्माएं तेरे चारों ओर हैं, इसीलिए दुष्ट लोग तेरे साथ हैं। एक अभिषिक्त व्यक्ति की पहचान पता कैसे होगी? उसके साथ के लोग कैसे हैं? मेरे साथ के लोग जो मेरे सेवकाई में मेरे साथ हैं, अभिषिक्त लोग हैं, पाप करने से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं। ये जो तू गुंडों के साथ रहता है, ये ही तेरी पहचान है, इसी से ही पता चलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, जिस पवित्र आत्मा का नाम तू बार बार लेता है वो तेरे पास है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये बजेंद्र सिंह की सेवकाई में दुष्ट आत्माएं भयंकर रूप से काम करती है, भयंकर रूप से। नकली चमत्कार करते हुए इसको कभी डर नहीं। अब ये दिखाता है कि लीवर सिरोसिस का था, उसकी चमड़ी में काफी दाग थे। लीवर सिरोसिस है, वो बंदा खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है। उसको इसने लीवर सिरोसिस के लिए दुआ करने के बजाय उसको स्ट्रेचर पर लिटाता, अपने आप उठने का ड्रामा करता। उसको पहले से समझा दिया होगा, तू जैसे मैं उठ चाहिए। उसके लिए उठना आसान था, क्योंकि उसको लीवर की प्रॉब्लम थी, वो चल सकता था। उसको बोलता उठ, खड़ा हो, चल फिर। उठ गया, क्योंकि चलने में उसको दिक्कत ही नहीं थी। अब लोगों ने सोचा स्ट्रेचर पे, भाई बाहर से स्ट्रेचर पे लाए, अब तू जो बोलता है उठ जा, चल फिर। उठा, चला फिरा, और लोगों ने तालियां बजा दी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसकी गवाही दिलवाएगा कि उसका लीवर सिरोसिस चला गया? बोलो। उसका लीवर सिरोसिस जाना था, उसका लीवर ठीक होना था, ये कैंसर उसके लीवर से जाना था, उसके लिए दुआ करनी थी, लेकिन तू लुटाया और कर दिया। ऐसे कितनी बार कोई अंधा है बेचारा, उसको व्हीलचेयर पे बिठा दिया। अरे भाई, प्रॉब्लम तो दूसरी है उसकी कि वो देख ही नहीं सकता, और तू उसे क्या करता है? व्हीलचेयर पे, हाँ, व्हीलचेयर पे बिठा के उसको खड़ा कर देगा। किसी को बीमारी दूसरी है, दूसरे के लिए दुआ करा, उसको व्हीलचेयर पे लगड़ा बना के खड़ा कर देगा और वो चलने फिरेगा। देखो, मैं एक साइंस ग्रेजुएट व्यक्ति हूं। मैं 57 साल की उम्र का एक आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं ये लोग बेचारे अनपढ़ आते हैं तेरे पास, जो पढ़े लिखे हैं उनकी तो आंखें अंधी किया हुआ है।
चलो कितने लंगड़े चला दिए तूने, कितने लंगड़े तेरे पास आए हैं? वो लंगड़े थे ही नहीं। इससे भी ज्यादा मेरे पास तेरे नकली चमत्कारों के बहुत ज्यादा सबूत हैं। मैं फिर कह रहा, तू बच रहा था, कारण तू मेरे खिलाफ नहीं गया था। तू डरता था इस बात से कि बिशप विजय इमानुएल के खिलाफ नहीं जाना, तभी तक सुरक्षित हूं, इसलिए कभी नहीं गया तू। लेकिन क्योंकि तेरा टाइम खराब आ गया, शैतान तुझे नाश करना चाहता है, इसलिए तू आज विजय इमानुएल के खिलाफ खड़ा हो गया है? वो चंदन को, बेचारे को, बच्चे के लेके मेरे पूरा खिलाफ हो गया है? भाई सावधान हो जा, ना कर, ना मेरे खिलाफ ना चल, और उस बच्चे को छोड़ दे। उस बच्चे को कुछ होने का मतलब बिशप विजय इमानुएल को हानि पहुंचाना है। और लिखा, जो कोई तुझको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। भयंकर है। फिर मैं बोल रहा हूं, तू जानता मेरी कोई भविष्यवाणी जो मैंने तेरे जीवन के लिए की अधूरी नहीं रही, पूरी हुई है। और जो भविष्यवाणी आज कर रहा हूं कि तू इन गुंडों के साथ मिलके एक मर्डर करेगा, मर्डर हो जाएगा तेरे हाथ से, तुझे पता भी नहीं चलेगा वो बंदा मर गया, ऐसा मुझे खुदा ने बताया। वो मर जाएगा तेरे हाथ से और तू मर्डर के केस में आजीवन कारावास भुगतेगा। ये बात परमेश्वर ने मुझे बताई है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको सेव कर लो। जब ऐसा होगा तो आप खुद कहेंगे बिशप विजय इमानुएल परमेश्वर का दास है। बड़ी भयंकर बात है, बड़े दुख की बात है। मैं नहीं चाहता, ये जेल से आया था, जब प्रभु में आया फिर जेल में ही इसका जीवन थे, वहीं से शुरुआत हुई और वहीं उन्होंने खत्म कर दिया। ये इसके साथ होगा, जेल से आता जेल में ही खत्म हो जाएगा। भयंकर है। पश्चाताप कर, घुटने टेक के माफी मांग और बोल दे, प्रभु तेरे दास के खिलाफ जो मेरा आत्मिक पिता है कभी नहीं बोलूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू बच जाएगा। ये मेरा प्रोमिस है। अगर तू पश्चाताप करता है मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मैं बोलूंगा प्रभु ऐसा कभी ना हो, नहीं तो ऐसा होने के लिए जा रहा है, ये होगा। मैं खुलेआम भविष्यवाणी कर रहा हूं, लोग इसको सुन रहे, देख रहे। तुझे आशीष दे, आमीन।